गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। आज के सेशन में हम क्वेश्चन करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। बट अभी हम कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। अभी हम केवल और केवल इतने क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए, आपको ये आइडिया हो जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और उन क्वेश्चन को करने का सही अप्रोच क्या होना चाहिए। बाद में जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस टाइम पर जितने भी क्वेश्चन डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हमारे सामने आएंगे उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ये ग्राफ भी गिवन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है द ग्राफ शोज बिलो द पोजीशंस ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम। आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है। ये ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसमें टाइम को रखा है हमने कहां पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस को रखा है हमने वाई एक्सिस पे या वर्टिकल एक्सिस पे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, हम हमेशा टाइम को रखते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे या एक्स एक्सिस के अलोंग, और डिस्टेंस को या वेलोसिटी को हम हमेशा रखते हैं वाई एक्सिस के अलोंग या वर्टिकल एक्सिस को अलोंग। मतलब कि जब भी आपको टाइम देखना होगा आप कहां पर देखोगे, आप देखोगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या एक्स एक्सिस के अलोंग। और जब भी आपको डिस्टेंस देखनी है या पोजीशन देखनी है तो कहां पे देखोगे आप देखोगे वाई एक्सिस पे। तो ये ग्राफ गिवन है आपको, द ग्राफ शोज बिलो द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम। तो ये जो ग्राफ है आपको मालूम है कि यहां पर टाइम है और यहां पे क्या है, पोजीशन है या डिस्टेंस है। और ये टाइम गिवन है आपको सेकंड में और ये जो डिस्टेंस है या जो पोजीशन है वो गिवन है आपको मीटर में। तो जब भी आपको टाइम देखना होगा आप देखोगे एक्स एक्सिस में, और जब भी आपको पोजीशन या डिस्टेंस देखनी होगी तो आप देखोगे वाई एक्सिस में। तो ये जो ग्राफ है ये आपको ये बताता है कि डिफरेंट टाइम में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से आपको ये ग्राफ दिख रहा है। ये ग्राफ आपको क्या बताता है, ये ग्राफ आपको ये बताता है कि जब टाइम है 2 सेकेंड तो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो है 0 मीटर। जब टाइम हो जाता है 3 सेकेंड तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हो जाती है वो हो जाती है 1 मीटर। जब टाइम है 4 सेकेंड तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हो जाती है वो हो जाती है 2 मीटर। जब टाइम है 5 सेकेंड तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 3 मीटर। जब टाइम 6 सेकेंड है तब भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो 3 मीटर ही है। जब टाइम हो जाता है 7 सेकेंड तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन अभी भी 3 मीटर ही है। जब टाइम हो जाता है 8 सेकेंड तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बढ़कर के हो जाती है 4 मीटर। 9 सेकेंड तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर। ऐसे अगर आप देखोगे जब टाइम हो जाता है 10 सेकेंड तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो हो जाती है 8 मीटर। इस तरीके से हमें इस ग्राफ को देखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी देन सी टू डी। यानी ये ऑब्जेक्ट जब ए से बी जाता है तो इसकी स्पीड कितनी है ये हमें बतानी है। फिर जब ये बी से सी जाता है तो इसकी स्पीड कितनी है हमें ये बताना है। और जब ये सी से डी जाता है तो इसकी स्पीड कितनी है ये हमें बताना है। अब स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कि सपोज मुझे बतानी है कि जब ये ए से बी गया है तो इसकी स्पीड कितनी थी, तो मुझे उसके लिए क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि जब ये बॉडी, जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट तक गया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा। उस डिस्टेंस को मैं जब उस टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी स्पीड। सिमिलरली यहां पे जब ऑब्जेक्ट बी से सी गया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, बी से सी जाने में उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की स्पीड कितनी थी मुझे पता चल जाएगा। सिमिलरली जब ये ऑब्जेक्ट सी से डी गया तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी
और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं जैसे ही करूंगा मेरे पास आ जाएगी कि सी से डी जाने में उसकी स्पीड कितनी थी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, हमें बताना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, यानी जब ये ए से बी जाता है तो इसकी स्पीड कितनी थी हमें ये बताना है। तो सिंपली मैं बोल सकता हूं स्पीड ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, यानी ये ऑब्जेक्ट जब ए से बी गया है तो उसकी स्पीड कितनी थी। तो हमें मालूम है कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड के लिए हमें पता होनी चाहिए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा और टाइम कितना लगा। तो आप देखिए कि जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी गया है तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। मैंने क्या बताया आपको कि ए से बी के दौरान उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, आपको कैसे पता चलेगा। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको डिस्टेंस देखनी है तो कहां पे देखनी है, वर्टिकल एक्सिस में या वाई एक्सिस में, और जब आपको टाइम देखना है तो कहां पे देखना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या एक्स एक्सिस में। तो मुझे सबसे पहले देखना है कि ए से बी के टाइम पे जब वो ए से बी गया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। कैसे पता चलेगा, आप पॉइंट ए को ऐसे एक्सटेंड करते हुए आप यहां पे आ जाओ, ये हो गया, यानी जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे पॉइंट ए पे है तो डिस्टेंस है कितनी, 0, और जब ये बी पे गया तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। आप यहां से आ जाओ इसको डॉट डॉट करते हुए, आपको पता चलेगा कि जब ए पे था तो पोजीशन थी 0 मीटर और जब बी पे पहुंच गया तो पोजीशन होगी 3 मीटर। इसका मतलब है कि इसकी पोजीशन 0 मीटर से 3 मीटर, मतलब डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस हुई 3 माइनस 0, यानी 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने। तो जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी गया तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी करी, 0 से 3 मीटर, यानी इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है 3 मीटर। और इसको टाइम कितना लगा, जब ये ए से बी गया तो इसको टाइम कितना लगा। तो मैंने क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि टाइम आपको देखना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या एक्स एक्सिस के अलाउंग। तो जब ये ए से बी गया है तो टाइम कितना लगा इसको, ए पे टाइम था 2 सेकेंड और बी पे टाइम है 5 सेकेंड, यानी 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड। तो ये जो आपका टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 सेकेंड। तो जो आपकी स्पीड निकल के आएगी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो स्पीड आएगी ये आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। यानी ए से बी जाते टाइम उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी वो कितनी थी, वो स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपको सिंपली ये करना है कि जब वो ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें चाहिए होगी कि जब वो ऑब्जेक्ट ए से बी गया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो कैसे पता चलेगी, हम ये वाले एक्सिस पे आएंगे और देखेंगे कि जब ये ऑब्जेक्ट ए पे था तो डिस्टेंस थी 0 और जब बी पे पहुंचा तो डिस्टेंस हो गई 3 मीटर, यानी इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी करी, वो कवर करी 3 मीटर। तो हमने डिस्टेंस के प्लेस पे रखिया, पुट कर दिया 3 मीटर। और जब ये ए से बी गया तो इसको टाइम कितना लगा, टाइम हम देखेंगे एक्स एक्सिस में। तो इसको टाइम आपको दिखेगा कि जब ये ओ पे पॉइंट ए पे था तो इसका जो टाइम था वो 2 सेकेंड का टाइम था और जब ये बी पे पहुंचा तो टाइम हो गया 5 सेकेंड, यानी ए से बी जाने में इसको जो टाइम लगा वो लगा 5 माइनस 2, यानी 3 सेकेंड का टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसे ही हमने करा हमारे पास आ गया वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ए से बी के दौरान ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू बी इसकी जो एवरेज स्पीड है या जो सिंपली स्पीड है वो कितनी आती है, वो आती है 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड हमसे क्या बोला गया है, सेकेंड हमने बोला है बी टू सी, यानी ये ऑब्जेक्ट जब बी से सी जाता है तो इसकी स्पीड या एवरेज स्पीड कितनी है। तो मैं सिंपली बोलूंगा स्पीड ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम बी टू सी, यानी जब ये बी से सी जाता है तो इसकी स्पीड कितनी है। तो हमें मालूम है फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या सिंपली मैं बोल सकता हूं डी अपॉन टी, डी फॉर डिस्टेंस और टी फॉर टाइम। अब मुझे बताइए कि जब ये बी से सी गया है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कैसे देखेंगे
जब ये B पे था तो डिस्टेंस कितनी थी 3 मीटर, या पोजीशन कितनी थी 3 मीटर, और जब ये B से C गया तब भी डिस्टेंस या पोजीशन कितनी है 3 मीटर ही है। इसका मतलब है कि जब ये B से C गया है तो इसने एक भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करी है, या इसकी पोजीशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रुका हुआ है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है इसका मतलब है कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी है 0 है। आप ग्राफ पे देख सकते हो कि अगर मैं B पॉइंट पे जब इसको यहाँ पे देखता हूँ तो डिस्टेंस कितनी है या पोजीशन कितनी है 3 मीटर, और जब C से देखता हूँ तब भी कितनी है 3 मीटर है। इसका मतलब है कि B से C के दौरान ये जो ऑब्जेक्ट है ये रुका हुआ है, ये चल नहीं रहा है, मूविंग नहीं है। इसका मतलब है कि B से C के दौरान ये जो ऑब्जेक्ट है इसने जो डिस्टेंस कवर करी है वो डिस्टेंस है 0, जबकि इसका मतलब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 0 मीटर, डिस्टेंस है 0 मीटर। अच्छा, टाइम कितना लगा इसको, तो टाइम अगर आप देखेंगे तो जब ये B पे है तो टाइम कितना है 5 सेकेंड, और C पे है तो टाइम कितना है 7 सेकेंड, तो 7 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, तो टाइम लगा इसको 2 सेकेंड। तो अगर मैं 0 मीटर डिवाइड बाई 2 सेकेंड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि B से C के दौरान इसकी जो स्पीड है वो है 0, और स्पीड 0 होने का मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, वो आगे बढ़ा ही नहीं है। थर्ड पे आते हैं, ड्यूरिंग C टू D, तो सिंपली थर्ड जो है आपका थर्ड पार्ट, स्पीड ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम C टू D, C टू D, C से D जब जाता है उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी है, तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्पीड का, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे बताइए कि जब ये C से D गया है तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे इस वर्टिकल एक्सिस में। जब ये ऑब्जेक्ट C पे है तो इसकी पोजीशन क्या है 3 मीटर, और जब ये ऑब्जेक्ट D पे आ जाता है तो इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, इसकी पोजीशन हो जाती है ये 8 मीटर। इसका मतलब कि इसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली 8 में से 3 को माइनस कर दोगे, तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 आएगा 5 मीटर। अच्छा, ये 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में, यानी 3 मीटर से 5 मीटर तक जाने में, 3 मीटर से 8 मीटर तक जाने में, ये 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगा, तो टाइम कहाँ पे देखेंगे हम, टाइम देखेंगे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यानी जब ये ऑब्जेक्ट C पे था तो इसको टाइम लगा था कितना 7 सेकेंड का टाइम था, और जब ये ऑब्जेक्ट D पे आ जाता है तो इसका टाइम हो जाता है कितना 10 सेकेंड का टाइम हो जाता है, यानी 10 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 10 माइनस 7 आ जाएगा 3, यानी इसको जो टाइम लगा वो लगा है 3 सेकेंड का टाइम। तो 5/3 आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा रफली 1.66 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जब ये C से D जाता है तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वो है 1.66 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें इस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। सिंपली हमें ये देखना है कि जब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, उसे टाइम कितना लगा, उस डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन क्या है ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन है अ बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। मतलब एक बॉडी है, बॉडी का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फिजिक्स की लैंग्वेज में किसी भी चीज को या तो हम बॉडी बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो एक बॉडी है, आप समझ सकते हैं, सपोज करिए कि ये बॉडी क्या है, एक कार है। तो अ बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। मतलब ये है कि जब आप उस बॉडी को देखते हैं, जब आप उस कार को देखते हैं t=0 पे, तो आपको वो कार, वो बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जाते हुए नजर आती है, और अगले 5 सेकेंड तक वो जो बॉडी है, वो जो कार है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आगे जा रही होती है। देन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली टू 10 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। फिर अगले 5 सेकेंड में वो जो बॉडी है
उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, और बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। देयर आफ्टर इट्स वेलोसिटी बिगिंस टू डिक्रीज, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होती है एट यूनिफॉर्म रेट अंटिल इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 5 सेकेंड। यानी अगले 5 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होती है, और कम होकर के कितनी हो जाती है, रेस्ट पे आ जाना, मतलब स्पीड क्या हो जाना, जीरो हो जाना। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की समरी क्या मैं आपको बता देता हूं। समरी ये है कि एक बॉडी है या एक कार है जो स्टार्टिंग में आपको किसी स्पीड से दिखती है, स्टार्टिंग यानी t इक्वल टू 0 पे वो जो कार है उसकी स्पीड आपको नजर आती है 2 मीटर पर सेकेंड, और अगले 5 सेकेंड तक वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आगे जा रही होती है। फिर 5 सेकेंड के बाद उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है यूनिफॉर्म रेट से, और अगले 5 सेकेंड में पहले जो उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड वो बढ़ करके हो जाती है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पीड कम होना शुरू होती है, और धीरे धीरे अगले 5 सेकेंड के बाद उसकी जो स्पीड है वो हो जाती है 0। तो हमें क्या करना है, हमसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है और आपसे क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी हम चाहे डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, हम हमेशा टाइम को कहां पे रखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और डिस्टेंस या वेलोसिटी को कहां पे रखते हैं, वर्टिकल एक्सिस में। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेता हूं टाइम को, और ये टाइम सपोज करिए किस में है, सेकेंड में है। वर्टिकल एक्सिस में ले लेता हूं मैं वेलोसिटी को, और ये जो वेलोसिटी है मेरे पास स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिख देता हूं, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किस में है, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में। तो आप देखेंगे कि वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने लिया है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है मैंने टाइम, जो कि है किसमें, सेकेंड में। अब आते हैं हम क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोला बॉडी मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। यानी स्टार्टिंग में जब आप उस कार को या उस बॉडी को देखते हैं तो वो कार या वो बॉडी आपको स्टार्टिंग में मतलब t इक्वल टू 0 पे किस स्पीड से नजर आती है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नजर आती है। अब ध्यान दो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये टाइम एक्सिस है क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग मैंने लिया है टाइम, वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया है मैंने वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं टाइम की वैल्यूज को प्लॉट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वेलोसिटी की वैल्यूज को प्लॉट कर लेता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैं दो के इंटरवल में इन्हें प्लॉट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ओरिजिन में या रेफरेंस पॉइंट में यहाँ पे टाइम की वैल्यू भी 0 है और वेलोसिटी की भी वैल्यू 0 है। फिर इसके बाद टाइम बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ के सपोज करिए 2 सेकेंड हो जाता है, 4 सेकेंड हो जाता है, 6 सेकेंड हो जाता है, 8 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 14 सेकेंड, और उसके बाद सपोज करिए यहाँ पे हो जाता है 16 सेकेंड, और इस तरीके से आगे टाइम बढ़ता रहता है। सिमिलरली वेलोसिटी में ले लेता हूँ, यहाँ पे सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड और 14 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से मैंने वैल्यूज ले ली हैं। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, मैंने क्या बोला कि जब टाइम आप इनिशियल पे देखते हैं यानी जब t इक्वल टू 0 पे देखते हैं तो आपको कार की वेलोसिटी कितनी नजर आती है, t इक्वल टू 0 पे आपको कार की वेलोसिटी नजर आती है 2 मीटर पर सेकेंड, और अगले 5 सेकेंड तक कार की जो स्पीड है वो कितनी रहती है, 2 मीटर पर सेकेंड ही रहती है। अगले 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड का मतलब आपको दिख रहा है ये 4 सेकेंड और ये 6 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा बीच में। यानी अगले 5 सेकेंड तक कार की जो स्पीड नजर आती है आपको वो कितनी नजर आती है, 2 मीटर पर सेकेंड नजर आती है। फिर क्या होता है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू 10 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। यानी अगले 5 सेकेंड में
यानी ये 5 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड में। वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है यूनिफॉर्मली और बढ़ करके कितनी हो जाती है, बढ़ करके हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। और ये कितने टाइम में हुआ है, ये अगले 5 सेकंड, यानी अगले 5 सेकंड का मतलब 5 में अगर मैं 5 सेकंड ऐड कर दूंगा तो 10 सेकंड। 10 सेकंड में जैसे ही टाइम 10 सेकंड का होता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ करके कितनी हो जाती है, वेलोसिटी बढ़ करके हो जाती है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। ये तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे हो जाएगा। फिर अगले 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड का मतलब कितना, आगे लिखा हुआ है देयर आफ्टर इट्स वेलोसिटी बिगिंस टू डिक्रीज एट अ यूनिफॉर्म रेट अंटिल इट कम्स टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 हो जाती है। और ये कितने टाइम में होता है, आफ्टर 5 सेकंड, यानी अगले 5 सेकंड, यानी 10 सेकंड के आगे 5 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा, 10 के बाद कितना आएगा, 5 ऐड करेंगे तो 15 सेकंड। यानी यहां कहीं पे, यहां पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से धीरे धीरे कम होती है और कम होते होते कितनी हो जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरीके से आने का मतलब क्या है कि आप देखोगे कि 0 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक जो वेलोसिटी है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है कांस्टेंट। उसके बाद 5 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक, अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। फिर 10 सेकंड से लेकर के 15 सेकंड तक, यानी अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है और फिर क्या हो जाती है, फाइनली 0 हो जाती है। तो ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो सिचुएशन गिवन है इसके लिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर 2 सेकंड एंड 12 सेकंड। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो किस चीज को बताता है, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस कवर्ड को। तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसका अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूंगा इस ग्राफ का, तो वो किस चीज को बताएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस कवर्ड को। ये पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है उसे पहले देख करके आए। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो गिवन है इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा। लेकिन कितना एरिया निकालना है हमें, तो इसके लिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर 2 सेकंड। यानी ये जो बॉडी है ये 2 सेकंड में पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, हमें ये निकालना है। फिर उसके बाद एंड 12 सेकंड, यानी 12 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, हमें ये भी निकालना है। यानी ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो जो बॉडी है बताइए वो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब हमें करना क्या है कि ये 0 सेकंड है और ये 2 सेकंड है। 2 सेकंड का मतलब ये, तो ये जो ग्राफ है इसमें स्टार्टिंग के 2 सेकंड में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, अगर हमें ये फाइंड करना है तो क्या करना है, हमें ये एरिया अंडर द कर्व निकाल देना है, इतना सा एरिया निकाल देना है। तो मुझे बताइए कि ये एरिया कैसे निकालेंगे। ये एरिया आपको दिख रहा है कि एक तरह का रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 2 सेकंड और ब्रेड्थ कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया कितना आ जाएगा, जो भी एरिया आएगा वो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो सिंपली मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड इज कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा लेंथ का मतलब ये लेंथ कितना है 2 सेकेंड है, कितना है 2 सेकेंड। और ये ब्रेड्थ क्योंकि यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे क्या है टाइम है, तो टाइम को मैं सेकेंड में लूंगा 2 सेकेंड। और ये जो ब्रेड्थ है ये एक्चुअली में वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे लूंगा मैं 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये ब्रेड्थ कितनी है 0 से 2 मीटर पर सेकेंड। आपको दिख रहा है ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 मीटर, ये आ जाएगा डिस्टेंस। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टाइम और यहाँ पे वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है और क्या आ जाता है डिस्टेंस आ जाता है 4 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आएगा, यानी जो आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट का आंसर है वो आंसर है कितना 4 मीटर। अब आते हैं हम सेकंड पे, मेरे पास स्पेस कम है मैं इसको रब कर लेता हूं। सेकंड पे आते हैं, बी पार्ट पे आते हैं, सेकंड के
बी पार्ट पे आते हैं। और बी पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि अब आपको बताना, जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट में क्या पूछा गया था, ए पार्ट में आपसे पूछा गया था कि 2 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है ये बताना है। हमने बता दिया कि 2 सेकंड में लेंथ हो जाएगी 2 और विड्थ हो जाएगी 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 मीटर आ जाएगा क्या डिस्टेंस। अब आपको बताना है कि 12 सेकंड में, स्टार्टिंग के 12 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो 12 सेकंड का मतलब क्या, लगभग हम यहां पे आ जाएंगे, लगभग यहां कहीं पे आ जाएंगे। अब यहां कहीं पे आ जाएंगे तो अगेन अगर हमें 12 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करी है तो सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने 2 सेकंड के लिए निकाला था। 2 सेकंड में टाइम था यहां पे, तो ये ग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है वो हमने निकाल दिया था। अब अगर हमें 12 सेकंड में निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सेम चीज कि ये टोटल एरिया इंक्लूडिंग दिस एरिया, ये टोटल एरिया कितना है अगर मैं ये निकाल दूंगा ये पूरा एरिया, तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा 12 सेकंड में। जैसे 2 सेकंड के लिए हमने क्या निकाला, केवल इतना सा एरिया, 2 सेकंड का एरिया निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। अब हमें निकालना कि 12 सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर होगा, इसका मतलब हमें अभी यहां से लेकर के यहां तक का एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा एरिया मुझे निकालना है, ये यहां से लेकर के यहां तक ये वाला एरिया पूरा, ये फिर ये वाला पूरा एरिया निकालना। कैसे निकालेंगे, एरिया निकालना बहुत आसान है, डायरेक्टली हम इसका एरिया नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूं ऐसे आगे की तरफ। तो अब ये पूरा का पूरा पार्ट, ये वाला, ये यहां से लेकर के यहां तक आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, इसको मैं बोल देता हूं 1। ये पूरा का पूरा आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, इस रेक्टेंगल को मैंने बोल दिया 1। फिर उसके बाद ये दूसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मैंने बोल दिया कि ये 2 है, ये 2 हो गया। फिर उसके बाद अब ये आपको एक पूरा एरिया दिख रहा होगा। वैसे तो हम चाहें तो ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं, बट इसको अगर और आसान करना है तो मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं ऐसे। तो अब ये दिख जाएगा आपको क्या, एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। और ये रेक्टेंगल को अगर मुझे फाइंड करना है कि ये कितना है, तो एक्चुअली मैं ये लगभग कहां पे आएगा, ये लगभग आएगा, ये 6 के अराउंड आएगा, 6 के आसपास आएगा। अगर इसको आप प्रॉपर ग्राफ पेपर पे या स्केल वगैरह का यूज करके आप प्रॉपर बनाओगे तो ये आएगा अराउंड कितना, 6 के आसपास आएगा ये, यहां से करते हुए। अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे या पेंसिल और उसकी स्केल की हेल्प से प्रॉपर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के बनाओगे तो ये प्रॉपर कहां पे आएगा, ये 6 पे आएगा। तो हमने यहां पे ऐसे करके देखा, ये कितने कहां पे आ गया, 6 पे आ गया। तो अब ये हो गया रेक्टेंगल, और फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट हो जाएगा क्या, ट्रायंगल। अब मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालूंगा, सेकंड का एरिया, थर्ड का एरिया, फोर्थ का एरिया, और इन सारे एरिया निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, इन सभी को ऐड कर दूंगा। तो जब ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। और यही टोटल एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये टोटल एरिया रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को। तो सिंपली अब मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी आफ्टर 12 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 प्लस एरिया ऑफ 4। ये चारों पार्ट्स का, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, थर्ड का, फोर्थ का, इन सारों के एरिया निकाल दूंगा और ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो चलिए एरिया 1 निकालते हैं। एरिया 1 मतलब इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मुझे बताइए लेंथ कितनी है इसकी, 12 सेकेंड। इस बार मैं यूनिट नहीं ले रहा हूं, डायरेक्टली नंबर यूज कर रहा हूं, 12 सेकेंड मतलब 12। और ब्रेड्थ कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने डायरेक्टली ले लिया 2। प्लस सेकेंड का एरिया निकालते हैं इसका ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, बेस आपको दिख रहा होगा ये 10 सेकेंड है और ये 5 सेकेंड है, तो 10 - 5 कितना, 5। हाइट, इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट आप यहां से देखोगे तो हाइट कितनी आ जाएगी, 10 - 2 का मतलब कितना, 8। 10 - 2 का मतलब कितना, 8, ये आ जाएगा। प्लस एरिया 3 पे आ जाते हैं।
ये थर्ड रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, लेंथ है कितना 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4। और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ आपको दिख रहा होगा ये 12 सेकेंड और ये 10 सेकेंड, तो 12 माइनस 10 कितना 2, प्लस एरिया 4 पे आ जाते हैं, ये फोर्थ पार्ट यानी ये ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, अगेन हाफ इंटू बेस। इस ट्रायंगल का बेस कितना है, तो बेस आप देखोगे तो बेस आ जाएगा कितना 12 माइनस 10 यानी 2 इंटू हाइट। इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, तो हाइट आपको नजर आएगी कि ये 6 है और ये 10 है, तो 10 माइनस 6 कितना 4। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, और ये 2 4 जा 8 और 5 इंटू 4 कितना 20, 4 2 जा कितना 8, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस 4, इन सबों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 24 कितना हो जाएगा 44, और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा ये 10 और 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50, और 4 6 ये हो जाएगा 56। तो ये जो टोटल डिस्टेंस निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 56 मीटर। तो इस तरीके से ये हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे हैं कि सबसे पहले हमने क्या करा, ग्राफ प्लॉट किया, और उसके बाद हमसे डिस्टेंस कवर पूछा गया था कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, हमने एरिया निकाला, डिस्टेंस आ गया। फिर 12 सेकंड के बाद कितना एरिया हो जाएगा, तो हमने वो 12 सेकंड तक का एरिया अंडर द कर्व निकाला, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।